हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज का एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 4। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताता चलूं कि हम प्रॉब्लम्स ऑफ स्टॉक टेकिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं। सीरीज ऑफ वीडियो चल रही है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो पहली वीडियो है प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक टेकिंग की, जिसका लिंक ये टॉप राइट पे भी आप देख रहे होंगे, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले आपको वीडियो देखनी चाहिए, जिसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि स्टॉक टेकिंग की प्रॉब्लम क्या होती है। कि हमने ईयर एंड का स्टॉक बैलेंस शीट में लिखना होता है, लेकिन स्टॉक को काउंट किया जाता है ईयर एंड की डेट के बाद में या ईयर एंड की डेट से पहले, जो कि नॉर्मली बाद में ही आमतौर पे किया जाता है। तो जब हम स्टॉक की फिजिकल स्टॉक की वैल्यू ईयर एंड की डेट के बाद काउंट करते हैं तो फिर हमें ईयर एंड की डेट का स्टॉक चाहिए होता है, जिसके लिए स्टेटमेंट बनाई जाती है, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने इसका पूरा फॉर्मेट डिस्कस किया हुआ है और ये देखा है कि क्या चीज़ें ऐड करनी है क्या लेस करनी है, तो आपको पहले वीडियो काइंडली देखनी चाहिए, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन पर आना चाहिए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इलस्ट्रेशन, जिसमें लिखा हुआ है कि अ फर्म प्रिपेयर्स अकाउंट्स एनुअली अप टू 30th नवंबर। एक फर्म अपने अकाउंट्स बनाती है 30 नवंबर तक। एंड स्टॉक टेकिंग टेक प्लेस इन द फॉलोइंग वीकेंड, और स्टॉक टेकिंग कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीकेंड में होती है, उससे वेरी नेक्स्ट वीकेंड में। In the year 1997, stock taking commenced on 4th December. Stock taking 4th December को start हुई, when the value of stock on that date was found 25,000. 4th December को हमने stock की value count की 25 December. From the following information, you are required to ascertain the value of stock on 30th November. तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक फॉर्मेट यहाँ पे बनाया कि हमें 30th नवंबर की वैल्यू चाहिए स्टॉक की, लेकिन स्टॉक की वैल्यू जो है हमारे पास 4th दिसंबर की है 25,000। ईयर एंड या मंथ एंड की डेट के बाद में ये हमने फिजिकल स्टॉक काउंट किया। तो करना ये है कि इस टाइम पीरियड के दौरान अगर हमने कोई सेल्स की है, क्योंकि सेल्स परचेज रिटर्न्स की वजह से स्टॉक चला जाता है हमारे गोडाउन से, तो इस टाइम पीरियड के दौरान जो स्टॉक चला जाएगा हमने उसको वापस एड बैक करना है, ताकि इस डेट की ईयर एंड की डेट के स्टॉक हमें पता चले। इसी तरह अगर इस टाइम पीरियड के दौरान हमने कुछ भी परचेज किया है या कोई सेल्स रिटर्न्स की हैं, तो हमने इन वैल्यूज को लेस करना है, क्योंकि इस डेट के दौरान जो एक्स्ट्रा स्टॉक हमारे पास आया है हम उसको लेस करेंगे, ताकि बैक डेट की असल स्टॉक हमारे पास मौजूद हो। इसी तरह अंडर कास्टिंग को ऐड करते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट को भी ऐड करते हैं, क्योंकि जो गुड्स रास्ते में अभी तक पहुंची नहीं, जो कि इस डेट पर होनी चाहिए, जिनको हम ऑलरेडी बाय कर चुके थे, हम उन्हें भी ऐड कर लेते हैं। और अगर हमारी कोई गुड्स बायर के पास पड़ी हैं कंसाइनी में, तो उसको हम कोई बायर की गुड्स हमारे पास पड़ी हैं जो कि फिजिकल काउंट में आती हैं, हम उन्हें भी लेस करते हैं, और कोई ओवर कास्टिंग हो तो उसको भी लेस करते हैं। तो ये था जी लेक्चर का इंट्रोडक्शन। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझना है। ये इसका फॉर्मेट है जो कि आप भी बना के रख लें अगर आप साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक एज ऑन 30th नवंबर 1997 को जो फिजिकल स्टॉक की वैल्यू की वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 4th दिसंबर 1997। 4th दिसंबर को स्टॉक की वैल्यू 25,000 है। तो चलें हम क्वेश्चन को अपने पढ़ते हैं। द एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेट है वो सेल्स का 20% है। इसको हम कॉस्ट निकालने के लिए यूज करेंगे, जो कि हर क्वेश्चन में दिया होता है। गुड्स आउटवर्ड का मतलब है सेल्स। एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज द डे ऑफ डिस्पैच, कि जिस डेट पर हम गुड्स को डिस्पैच करते हैं उसी डेट पे हम अपनी सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। गुड्स इनवर्ड यानी कि परचेजेस, गुड्स इनवर्ड का मतलब परचेजेस आर एंटर्ड इन द परचेजर बुक एड्स ऑन द डेट ऑफ इनवॉइस, कि जिस डेट पे हम इनवॉइस रिसीव करते हैं हम उस डेट पे परचेज की एंट्री कर लेते हैं। फिर चाहे गुड्स रिसीव हुई हो या ना हुई हो, परचेज की एंट्री जिस डेट पे इनवॉइस रिसीव हो जाएगी उस डेट पे एंट्री कर ली जाएगी और उसको स्टॉक में ऐड कर लिया जाएगा। तो ये तीन तो हमारे पास सिर्फ पॉलिसीज हैं कि सेल्स का जो प्रॉफिट परसेंटेज है ग्रॉस प्रॉफिट का वो 20% ऑन सेल्स है। सेल्स डेट ऑफ डिस्पैच को रिकॉर्ड की जाती हैं और परचेज डेट ऑफ इनवाइस को रिकॉर्ड की जाती हैं। अब जो भी हम स्टॉक टेक निकालेंगे फिजिकल स्टॉक 30th नवंबर का, वो इन्हीं रूल्स के मुताबिक निकालेंगे। Sales during the period 1st to 4th December as shown by the sales day book and the cash book 1500। 30th नवंबर से 4th दिसंबर के दौरान जो हमारे पास सेल्स आई हैं इस टाइम पीरियड के दौरान वो है 1500। तो सेल्स को स्टूडेंट्स हमने
ऐड करना है। अब सेल्स को हम डायरेक्ट तो ऐड कर नहीं सकते, हम कॉस्ट ऑफ सेल निकालेंगे। तो ये जो 1500 है इसे मल्टीप्लाई करेंगे 20% से, जिससे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रिसीव होगा। ये ले जी करते हैं 1500 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो ये आ गया 300 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिटवीन 1 एंड 4 दिसंबर, कि 1 और 4 दिसंबर के दौरान जो गुड्स सेल हुई हैं उनकी कॉस्ट, सेल प्राइस है 1500, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे, कॉस्ट आ जाएगी 1300। ये गुड्स हमने इस टाइम पीरियड के दौरान सेल की थी, इसलिए हमने इनको वापस ऐड बैक कर लिया। नेक्स्ट, परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड एज शोन बाय द परचेज डे बुक अमाउंटेड टू 1200। परचेज डे बुक, जिसका हमने ऊपर यहाँ पे रूल पढ़ा है कि जो डेट ऑफ इनवॉइस होती है उस डेट पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब उस बुक के मुताबिक हमने 1200 की परचेज कर ली है, बट ऑफ दीज गुड्स टू द वैल्यू 200 बट नॉट रिसीव अंटिल 4 दिसंबर। लेकिन इस 200 की जो गुड्स हैं वो अभी तक रिसीव नहीं हुई। तो देखें इस टाइम पीरियड के दौरान जो परचेज है 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक की जो परचेज है वो है 1200, लेकिन उसमें से तो 200 रिसीव ही नहीं, यानी कि इस टाइम पीरियड के दौरान जो गुड्स रिसीव हुई हैं वो है 1000, और जो फिजिकल काउंट में भी आई होंगी वो गुड स्टॉक है 1000 का, क्योंकि 4 दिसंबर तक सिर्फ 1000 रिसीव हुए और 1000 ही हमारे फिजिकल काउंट में आ रहा होगा। तो परचेज को हम लेस करते हैं। गुड्स रिसीव्ड बिटवीन 1 to 4 दिसंबर, 1200 माइनस 200, 1000 की गुड्स हमने परचेज की हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये ज़रा ध्यान से समझिएगा, गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग नवंबर। गुड्स जो इनवॉइस हुई हैं यानी कि जो परचेज हुई हैं वो हमने नवंबर में की हैं, एंड नॉट रिसीव्ड अंटिल दिसंबर, टोटल 1600। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि 30 नवंबर से पहले पहले ही हमने 1600 की परचेज कर ली। अगर हमने परचेज कर ली तो हमारी रूल के मुताबिक, पॉलिसी के मुताबिक, जिस डेट पे इनवॉइस रिसीव हो उसी डेट पे परचेज रिकॉर्ड करते हैं और उसको स्टॉक में भी आना चाहिए। लेकिन हुआ ये है कि जो ऑफ दीज गुड्स टू द वैल्यू 1000 वर रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड, लेकिन इन 1600 में से 1000 की गुड्स इस टाइम पीरियड के दौरान रिसीव हो गई। अगर वो रिसीव हो गई तो इसका मतलब वो स्टॉक में भी काउंट हो गई होंगी ड्यूरिंग 1 to 4 एंड 600 वर रिसीव आफ्टर 4 दिसंबर। तो अब बात ये है कि 1600 की हमने परचेज की जो यहाँ पर आनी चाहिए, जिसमें से 1000 इस टाइम पीरियड के दौरान रिसीव हुआ जो कि ऑलरेडी इसमें शामिल हो चुका होगा। 600 की परचेज ऐसी परचेज हैं जो कि 30 नवंबर से पहले की थी लेकिन 4 दिसंबर तक रिसीव नहीं हुई, इसलिए वो 4 दिसंबर के फिजिकल काउंट में भी नहीं आई। तो हम इनको ऐड कर लेंगे क्योंकि परचेज है नवंबर से पहले की। परचेज मेड बिफोर 30 नवंबर, वैसे तो परचेज को लेस करते हैं लेकिन जो 30 नवंबर से पहले परचेज किया है तो उससे तो स्टॉक में ऐड करेंगे क्योंकि हमारे स्टॉक का हिस्सा बना है। तो परचेज मेड बिफोर 30 नवंबर बट नॉट रिसीव्ड, परचेज पहले की लेकिन रिसीव नहीं हुई, इसलिए हम इसको अपने स्टॉक में ऐड कर लेंगे 600। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, ऑन इन नवंबर गुड्स वर सेंड टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। कस्टमर को सेल और रिटर्न बेसिस पे हमने गुड्स भेजी हैं जो कि असल में उनकी नहीं है, वो असल में हमारी हैं। द सेल प्राइस 1000, उनकी सेल प्राइस 1000 है। दीज गुड्स आर स्टिल रिटर्नेबल बाय द कस्टमर, ये गुड्स कस्टमर कभी भी रिटर्न कर सकते हैं। इसका मतलब ये गुड्स कस्टमर्स की नहीं है, ये गुड्स हमारी हैं, लेकिन क्योंकि कस्टमर्स के पास पड़ी हैं इसलिए 4 दिसंबर के फिजिकल काउंट में ये शो नहीं हो रही होंगी, तो हमने इसको अपने स्टॉक में ऐड करना है। अब 1000 उसकी सेल वैल्यू है, हम इसका 20% फाइंड करेंगे तो ये आएगा 200, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। हमने लिखनी है कॉस्ट, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स विथ कस्टमर, उन गुड्स की कॉस्ट जो कि कस्टमर के पास मौजूद हैं। 1000 माइनस 200
ये आ जाएगा 800। ठीक है जी, ये सारी वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। ऐड, ये तीन वैल्यूज ऐड होंगी, 25,000 प्लस 1300 प्लस 600 प्लस 800, ये आ जाएगा 27,700 और लेस करेंगे 1000 तो ये आ जाएगा 26,700। ठीक है जी, ये एडिशन आप दोबारा से देख सकते हैं। 1500 माइनस 200, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बिटवीन 4 दिसंबर एंड 15 दिसंबर। सॉरी जी, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था ये 300 था, तो 1500 माइनस 300 ये आता है 1200, तो ये होगा 27,600 माइनस 1000 26,600। ये है जी वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 30th नवंबर 1997। ये हमारा आंसर होगा। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। इसी प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक टेकिंग के भी मजीद 2 प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके।